नॉर्मल रुई की बत्ती यूज कर लो, मौली यूज कर लो, अग्नि जलनी चाहिए मैम, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक और है। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? और सर स्टेयर केस का मतलब स्टेयर्स कहाँ पे होनी चाहिए अगर आज लिख लो। गलत। स्टेयरकेस, लिफ्ट, अपना सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, चार पांच चीजें आपको मैं करा देनी है जो मेन मेन हो। अच्छा ठीक है सर। ट्रांसफार्मर। तो मैं भी क्वेश्चन पूछूं? जी जी पूछे मैम, मैं अभी 5-10 मिनट और वेट करूंगा क्यों आपके इधर क्वेश्चन। पेज फाड़ दिए क्या? ओके। जी मैम। सर, जैसे आपने इसमें से बोला था तुमने ना पेज कि फाड़ दिए ये क्या? नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ब्लू टोन यूज करनी है, और अगर किसी का राहु नाइन्थ या एट्थ के साथ प्लेस है तो वो नीला रंग अवॉइड करेंगे और वो ऑफ वाइट यूज करेंगे, जी। है ना? तो सर जैसे उसमें क्या बेडशीट और कुछ भी नहीं होना चाहिए, या मैम मतलब सिर्फ कोशिश एक कोशिश पर्टिकुलर करें जोन में नहीं अवॉइड होना करें। चाहिए, या पूरे घर में नहीं होना चाहिए? बेडशीट टेम्परेरी होती है मैम, कोई भी चीज जब 21 अच्छा, दिन इस तक रहेगी। जोन में नहीं होना चाहिए, पूरे घर में नहीं होना चाहिए? कोशिश करें कि अगर मेन हाँ फैमिली जी। मेंबर का आ रहा है तो पूरे घर में ना हो। कोशिश करें, क्योंकि उनके लिए वो अच्छा। कलर जो है नुकसानदायक है। ओके। हम्म। बाकी बेडशीट जो होती है ना मैम, टेम्परेरी होती है, इनका इतना इम्पेक्ट नहीं आता, दो ओके, तीन दिन के बाद हम ठीक है चेंज सर। कर लेते हैं। कर्टन्स परमानेंट होते हैं, एक एक दो दो साल हम इजिली चेंज नहीं करते हैं। वॉलपेपर परमानेंट होते हैं, रग्स जो हैं वो भी इजिली हम चेंज नहीं करते हैं, उनको हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कोई भी चीज एक आधा महीना रहेगी तो इम्पेक्ट देगी प्रॉपर। मतलब खुद के पहनने वाले क्लोथ भी नहीं होने चाहिए उनके पास ब्लू कलर के? ऑब्वियसली जो ग्रह नीच का है उसका कलर जब आप बढ़ाएंगे उसको पावर मिलती है नुकसान करने की। ओके, हम्म। ठीक है सर। पार्ट तो ये एस्ट्रोलॉजी का है, लेकिन वैसे लॉजिकल आपको बता रहा हूँ कि उनको जो प्लेनेट उनका एंटी है उसको पावर मिलती है नुकसान करने की, इस करके अवॉइड करना चाहिए। ये रीजन है। सर जैसे घर लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या शॉप ओपन कर। मतलब जैसे अभी कोई घर रेंट पे लेना चेंज करना तो किन बातों को देखना चाहिए कि ये चीजें हैं तो ले लो, ये तो मतलब। मैम एंट्री सही मिल जाए, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ना मिले, नॉर्थ ईस्ट का किचन ना मिले, और मेजोरिटी में बेडरूम्स एंड ऑल ठीक मिल जाए, कोई ब्लंडर ना हो प्रॉपर्टी में, को परफेक्ट तो आपको कोई भी नहीं मिलना। हाँ जी। तो मेजरली क्या है, उसकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। एनर्जी चेक करने के लिए सर्टेन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है मैम। तो बेसिक चीजें बढ़ाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। और सर दुकान का भी बता दो। सेम मैम दुकान का। अच्छा ठीक है। थैंक वेलकम। जी किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है? सर जैसे साउथ ईस्ट में मोमबत्ती आपने कहा अगर दिया नहीं लगाना हो मोमबत्ती तो रेड कलर की मोमबत्ती का चार्ट लगाना चाहिए वहां नहीं पे। मैम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। अग्नि तो अग्नि है। फिर कोई भी मतलब कोई भी कलर की मोमबत्ती का चार्ट लगा ब्लू दो। ब्लैक ना लगाओ मैम, व्हाइट लगा लो, रेड लगा लो, चलो। ठीक ठीक है। और सर मंदिर में रेड कपड़ा बिछाना चाहिए या नहीं बिछाना नॉर्थ चाहिए। ईस्ट में नहीं बिछाना चाहिए। ठीक। रेड थैंक फायरी कलर है वहाँ। नॉर्थ ईस्ट का मंदिर है तो गोल्डन बिछा लो, ऑफ वाइट बिछा लो, व्हाइट बिछा लो। यू ठीक है सर। थैंक जी किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं है तो प्रोसीड करें। यस नो, करें शुरू? हाँ जी सर। ठीक है जी। सबसे पहले किसी भी जगह की डिग्री चेक करने के लिए आपके पास ये कंप्यूटर से चेक होती है। आपके पास गूगल अर्थ प्रो होना चाहिए। फिर से ओपन करता हूँ मैं। ये सॉफ्टवेयर होता है गूगल अर्थ प्रो, कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मेजरली कंप्यूटर से ही चेक की जाती है। गूगल अर्थ प्रो आपने इस तरह से ओपन कर लेना।
डिग्री लगा के तो आपको ड्राफ्टमैन ही देगा। कोई डिजाइनर है तो खुद भी सीख सकते हैं, बट आपको मेजरली होनी चाहिए, लेकिन आपको चेक करने आना चाहिए। गोल्डन टेम्पल की डिग्री चेक करते हैं। गोल्डन टेम्पल आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपने लिखा गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, सर्च में डाल दिया। ये आ गया गोल्डन टेम्पल अमृतसर। ये आपने यहाँ पे क्लिक किया है इसके ऊपर, तो ये गोल्डन टेम्पल का आपको व्यू आ गया। इसके बाद आपको टूल्स में जाना है, रूलर पे क्लिक करना है, और रूलर पे क्लिक करके आपको गोल्डन टेम्पल के किसी एक कोने पे क्लिक कर देना है। ऐसे येलो लाइन आएगी। येलो लाइन आएगी तो आपने इसको एक स्ट्रेट ले जाना है। अब आप यहाँ पे देखें 32.63 डिग्री, यहाँ हेडिंग में लिख के आ जाएगी डिग्री। और जिस साइड को लाइन जा रही है, जिधर को उसका फेस है, ये उस साइड की डिग्री है। आपको जब भी चेक करना है 2 से 3 एंगल लेने हैं। अब ये एक एंगल हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहां से आपने क्लिक करके जब इसका फेस इधर को किया, तो ये आ गया 124.51 डिग्री। तो 124.51 डिग्री होता है आपका ईस्ट साउथ ईस्ट के आसपास का पोर्शन। तो जब भी आपका ड्राफ्टमैन ग्रिड अप्लाई करेगा, आप क्लाइंट से मैनुअली भी पूछ सकते हैं कि सर इस नक्शे में आपके घर के किस साइड से सनराइज होता है। तो वो जिस साइड से सनराइज बता रहे हैं, इधर से आपने डिग्री चेक की, तो आपका ड्राफ्टमैन जब भी ग्रिड लगाएगा, वो सेंटर से 124.51 डिग्री बिल्कुल सेंटर में लगाएगा मैप के। जब बिल्कुल मैप के सेंटर में 124.51 डिग्री वो लगा रहा है, तो बाकी पूरे की डिग्री क्लियर होके आ जाएगी। मैंने कॉर्नर से लगाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोने की डिग्री है, ये सेंटर की है। अब आप देखें, अब मैं यहां से इसको करता हूं, मैं सेंटर से लगा के देख लेते हैं। मैंने यहां क्लिक किया, अब मैंने सेंटर लगाया, तो वो भी 124.57, हल्की फुल्की लाइन टिल्ट हो जाती है, तो ये भी आपकी 123-24 डिग्री ही आई है। अभी ये टेढ़ी है थोड़ी लाइन, तो ये 122, 21, 23, इसी में ही ये डिग्री आई है। तो जब भी आप यहां से डिग्री लेंगे, तो ये हमेशा प्रॉपर्टी के सेंटर की डिग्री होती है। इधर से आप लगाएंगे, तो ये 36.23 डिग्री आया। तो जब भी ग्रिड अप्लाई होगा, यहां से सेंटर लेके अगर इधर को आपको लगाना है, तो ये 36.23 डिग्री पे आएगा। इधर को लगाना तो 36.23 में 90 प्लस कर लो, उसके बाद ये 126.23 के आसपास की ग्रेडिंग आएगी। और जब भी आपका ड्राफ्टमैन डिग्री लगाएगा, वो आपको इस चीज का भी स्क्रीनशॉट शेयर करेगा। तो आपने कभी भी मैनुअली चेक करना है, तो आपको इस तरह से इसको चेक किया जाता है। अब आप कोई और प्रॉपर्टी का नाम बोले, ताजमहल देखते हैं। इसी तरह से आपके घर की लोकेशन डालो तो वो भी आ जाती है। ताजमहल, आगरा। आपने यहाँ पे सर्च किया ताजमहल आगरा।
डायरेक्ट नाम से आ नहीं रहा, तो हमने आगरा सर्च किया, उसी में आ जाएगा। ये आ गया ताजमहल। तो जहां भी आपको जाना है बिल्डिंग में, उस पे आपको डबल क्लिक करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये ताजमहल आ गया। अब आपको अगेन टूल्स में जाना है, ऊपर रूलर होता है, रूलर पे क्लिक करना है। रूलर से ही आपको डिग्री पता लगेगी, इसको साइड पे आप कर सकते हैं। उसके बाद ये ताजमहल है पूरा। तो आप किसी भी कोने की डिग्री लेना चाहते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक किया, एक सिंगल क्लिक किया, और ये येलो लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो ये 93.19 डिग्री दिखा रहा है। मेजोरिटी में जब 93 के आसपास आता है ना, तो हल्की फुल्की हमारी लाइन टेढ़ी होती है, बिल्डिंग 90 डिग्री ही होती है। अब हम इस साइड से देख लेते हैं। इस तरह से आपने क्लिक किया, इधर को क्लिक किया, तो ये 179.37 डिग्री आ रहा है। तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट बिल्डिंग है, 180 डिग्री के आसपास ही है। 180 डिग्री होता है आपका साउथ। उसके बाद हम इस साइड से क्रॉस चेक कर लेते हैं। जब हम इस साइड की डिग्री देखते हैं जी, क्या क्या है, इस साइड की आ रही है आपकी 90 डिग्री। तो इस तरह से आपको हर बिल्डिंग का किसी भी तरह का क्रॉस चेक करना है। तो इसी तरह से क्रॉस चेक होता है। कोई भी अपनी सिटी में कोई मेन प्लेस का नाम बोल रहे हैं, वो भी चेक करके बता देते हैं आपको। इसी तरह से आप जब सर्च में अपने घर की व्हाट्सएप लोकेशन डालते हैं, तो वो भी उठा लेते हैं। रोज गार्डन। रोज गार्डन कौन सी सिटी में? चंडीगढ़। लुधियाना में है, लुधियाना में भी है, लुधियाना में भी है रोज गार्डन। रोज गार्डन आपने चंडीगढ़ डाला। तो ये आपको रोज गार्डन चंडीगढ़ में लोकेशन ले आई। ये आपका रोज गार्डन चंडीगढ़। आपको टूल्स में जाना है, रूलर लगाना है, सेम प्रोसेस। इसको साइड पे कर लिया, आपने यहाँ क्लिक किया, इससे इधर देखा, तो ये आपका 89.29 डिग्री आ गया। इधर से चेक किया, तो ये आपका 180 डिग्री आ गया, इस तरह से। आप अपनी चैट में कोई अपने घर की लोकेशन भेजे, सॉरी आप भेज नहीं पाओगे, व्हाट्सएप पे भेज पाओगे। कोई भी भेजे आपको किसी घर की लोकेशन, कैसे चेक करनी है आपको बताओ। जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को लोकेशन भेजते हैं ना कि यहाँ पे आ जाओ, उसी तरह से भेजनी है। और प्लीज इंश्योर एकदम ना भेज देना, एक आधा मिनट वेट करके एक्यूरेसी जब आ जाए लोकेशन की, तब भेजना। संगीता जी ने अपने घर की लोकेशन भेजी है। तो जैसे ही आपको लोकेशन आएगी, लोकेशन पे आपको क्लिक करना है। जब आप लोकेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह से लोकेशन आ जाती है। दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। मैम ने अपने घर की लोकेशन ऐसे भेजी, संगीता जी ने। हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको ओपन किया, तो इस तरह से इनकी लोकेशन आ गई। इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने गूगल अर्थ प्रो को ओपन किया।
यहाँ पे आपने इनको पेस्ट कर दिया। जब इसको पेस्ट करेंगे तो ये इनके घर की लोकेशन उठाएगा। और जब भी एक लेन होती है ना घर की सेम, तो अगर लेन स्ट्रेट है तो उसकी डिग्री सेम ही होती है। जब भी आप घर की लोकेशन लेंगे तो आपको क्या करना है, इसके राइट साइड पे प्लस की ऑप्शन होती है जूम की, तो आपको प्लस करना है, ये नजदीक ले आएगा। जब आप प्लस किया तो अगर स्क्रीन राइट पे जा रही है तो उसको फिर सेंटर में मूव कर लेना घर के पास में जाने के लिए। फिर आपको प्लस करना है, इस तरह से मूव किया है इसको। जहां पिन बना होगा वहां के आसपास की लोकेशन होती है मेजोरिटी में। अब आपने इसको प्लस किया, आपको इसको प्लस करके जब तक, अगर पूरा ब्लर हो जाए तो आप रुक सकते हैं, अगर नहीं हो रहा तो आप उसको उस तरह से कर सकते हैं। मैम आप थोड़ा देख पा रहे हैं, इसके आसपास ही आपका घर है? हाँ जी सर, ये भी। जो पिन दिखा रहा है, अब आपको क्या करना है, वैसे ये सारा काम ट्रांसपेरेंट का है लेकिन आपको वैसे देखने आना चाहिए। आपने रूलर पे क्लिक किया, अब ये वाला घर दिखा रहा है। अब ये जो लेन है ना, ये लेन जो सीधी जा रही है, ये पूरी लेन की एक ही डिग्री होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, किसी भी घर पे लगाएंगे एक ही डिग्री आएगी। अब मान लो ये वाला घर है, तो हमने यहां से क्लिक किया छत पे, इधर को क्लिक किया तो डिग्री आ रही है 148। 148 डिग्री आएगी तो कौन सी फेसिंग हुई? साउथ ईस्ट कितने डिग्री पे होता है? 135। 135। 135 पे साउथ ईस्ट होता है अप टू 145 के आसपास। तो ये घर ऑलमोस्ट 148 डिग्री का है, साउथ साउथ ईस्ट से टच कर रहा है। अब ये 148 आ रहा है, हमने इनके पड़ोस का घर की देख लेते हैं कितनी डिग्री आ रही है। ये देखो 149, सेम डिग्री। 148, ये देखें, ये थोड़ी सी लाइन टिल्ट हो रही है हमारे से, अदरवाइज डिग्री सेम ही है। तो अगर आप प्रॉपर घर नहीं भी पहचान पा रहे, पूरी की पूरी लेन की एक ही डिग्री होती है डायरेक्शन वाइज। डिफरेंस कहाँ आता है कि अगर इतना घर है, जब इस पे अपग्रेडिंग करेंगे तो इसका ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट अलग निकलेगा। मान लो ये पूरी बिल्डिंग एक ही होती, उसका मालिक एक ही होता, तो फिर ये सेंटर में ब्रह्म स्थान लग के ग्रिड लग जाता। तो इस तरह से पार्टीशंस होती हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई सर क्वेश्चन? अगर प्रॉपर्टी के अंदर है तो कैसे ग्रिड लगेगा? हाँ जी, हेलो। अगर सर प्रॉपर्टी के जी मैम, आपकी आवाज कट रही है बार बार। अगर प्रॉपर्टी के अंदर हो तो फिर हम कैसे ग्रिड लगाएंगे? उससे क्या फर्क पड़ता है मैम? प्रॉपर्टी के अंदर हो चाहे बाहर हो, लोकेशन आ गई, आपने तो गूगल से डिग्री लेनी है। गूगल से डिग्री लेके उस पे नक्शे पे अप्लाई कर देनी है। प्रॉपर्टी के अंदर से मैं समझा नहीं है क्वेश्चन क्या है मैम। वो तो आप कहीं से भी बैठ के कहीं की भी डिग्री लगा लो। आपने जो लोकेशन डालनी है व्हाट्सएप पे, लोकेशन तो वही आनी है, चाहे आप घर के अंदर बैठे हैं चाहे बाहर बैठे हैं, डिग्री तो वही आएगी। और उसी को हमने नक्शे के ऊपर पेस्ट क्या कर देना है। एंट्रेंस पर नहीं पड़ेगा? सॉरी? सर एंट्रेंस का फर्क नहीं पड़ेगा इससे? कैसे पड़ेगा, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर मेरा थोड़ा पॉइंट दरअसल ये वाला क्लियर नहीं हुआ ये। हाँ जी मैम, मैं, मेरे को पता है आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कैसे पड़ेगा। मुझे सर क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा
कि ये आपने गूगल के थ्रू जो ले ली है, तो इससे एंट्रेंस को फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ यहाँ पे पूरा ये जो 360 डिग्री का सर्कल आता वो पता लग जाएगा, यही कह रहे हो ना मैम आप? देखो, एंट्रेंस का कैसे फर्क पड़ेगा? आप एक मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, एंट्रेंस का फर्क पड़ ही नहीं सकता। ये कंफ्यूजन रहती है लोगों को, बट जो आप क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे राइट तरह से, मुझे समझ लग गई आप क्या जानना चाहते हो। एक सेकंड। सर ड्राफ्ट में तो लाइव व्हाट्सएप लोकेशन मांग के डिग्री निकालते हैं ना सर? ऑब्वियसली अब आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट दो, पहले इनका क्वेश्चन क्लियर करो। अभी एक मैप आप देख पा रहे हैं? हाँ जी सर। देख पा रहे हैं आप मैप? हाँ जी। अब मान लो ये एंट्रेंस है घर की, ये जो 3 स्टेयरकेस बनी है इस घर की एंट्रेंस है। हाँ जी। अब इस ये एंट्रेंस हुई तो इस घर की डिग्री कितनी है मेरे को देख के बताना है, जरा पढ़ के क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे। EME E3 की एंट्रेंस, E3 की एंट्रेंस कितने डिग्री पे आती है? 340 कितनी? नहीं 340 सर, सिक्स सिक्स E3 36 7 पॉइंट कुछ आती है सर। कितने पे आती है मैम? 37.5 आती है। दोनों ने गलत बताया, और कोई? ये 70 के बीच में है थ्री E3। 45 में 22 इंक्लूड करते हैं तो 70 22। 68 पे आती है सर। 68 पे 68.5 ना सर? 68 पे आती है। आप ध्यान से समझना, अब जो मैं यस बताने जा रहा हूँ अभी ध्यान से सुनना। अब इस घर की जब किसी बंदे ने डिग्री निकाली तो उसने सेंटर देखा 68.5 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री आ रहा है, तो उसने डायरेक्ट यहाँ 70 डिग्री पे ग्रेड लगा दिया। अब ये एंट्रेंस कौन सी आ रही है? नहीं बोला आपने। अबे कह रहा भूपा बुलाते हैं। मैम सारे म्यूट कर तो लो नहीं प्लीज। है। काय तुम जब काय कोई शोर, जब कोई काम तो नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ आता है ना, पीछे आता। शोर मचना शुरू हो जाता है, मेरा सारा फोकस टूट जाता है। अब जब इस घर में एक आर्किटेक्ट गया, उसने देखा 79 डिग्री ईस्ट की तरफ ये घर है। घर की कोई भी डिग्री हो सकती है, 79 हो सकती है, 80 हो सकती है, 90 हो सकती है, 135, वो डिपेंड करता है वो घर का एंगल, वो डायरेक्शंस, वो सनराइज। अब ये 79 डिग्री पे घर है। अब यहाँ पे सेंटर है इस घर का, यहाँ पे डोर था, तो उन्होंने 79 डिग्री पे सेंटर पे ग्रिड अप्लाई कर दिया। मैंने अभी बताया कि जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर पे लगाते हैं, इधर से उन्होंने 79 डिग्री पे अप्लाई कर दिया। तो ये डोर कौन सा आ गया? अब मैं अनम्यूट करूंगा, प्लीज पीछे मत शोर करना, आप जब तक जवाब नहीं देंगे मैं समझा नहीं पाऊंगा। ये कौन सा डोर आ गया 79 पे अप्लाई करने से? E3 E3। E3। अब यही नक्शा है, 79 डिग्री है। मान लो इस घर की एंट्री यहां पे होती E6 पे, तो घर की एंट्रेंस कौन सी बन जाती? 1 ESC E6 की बन जाती। ES हाँ जी। अब मैम E6। कह रहे थे कि हम घर के अंदर खड़े हैं तो एंट्रेंस से फर्क नहीं पड़ेगा। मैम जब नक्शा ही सेम रहेगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो 79 तो सेंटर में आएगा ना, यहाँ पे होगा तो E3 बन जाएगा, अगर मेन डोर यहाँ पे होगा वो E6 बन जाएगा, यहाँ पे होगा तो N8 का गेट बन जाएगा, यहाँ पे होगा तो N4 का गेट बन जाएगा, यहाँ पे होगा तो W4 का बन जाएगा। आपका सेंटर और उसकी डिग्री फिक्स है जो आपने ले ली। आपने डोर आपने डोर के हिसाब से 79 डिग्री नहीं लगाना, आपने सेंटर पे ही 79 डिग्री लगाना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, समझा? नहीं सर, मेरा ना, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होगी इसके क्या साथ। कंफ्यूजन हो गया पूछो मैम। सर आप सर थोड़ा सॉरी सर, थोड़ा
सब मैं वाली ले रही हूँ सर। सॉरी एक वाली बार ये छोटा सा एक बार क्लियर कर दो, कैसे आपने दोबारा से ये 79 लिया? हमने 79 लिया, प्रॉपर्टी को इधर से ऐसे क्रॉस किया, इधर से ऐसे क्रॉस किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी का सेंटर निकल गया, और हमने देख लिया कि सनराइज कौन से वाली साइड से होता है। सनराइज यहां से होता है ईस्ट का, तो हमने स्ट्रेट 79 डिग्री इधर लगा दिया। क्लाइंट से पूछ लो जी सनराइज किधर से होता है। अब मान लो 79 डिग्री होता, ओके। और एक सेकंड सनराइज इधर से हो रहा होता, इधर से हो रहा होता, तो हम ईस्ट 79 डिग्री इधर स्ट्रेट लगा देते। मैम ये काम ड्राफ्ट्समैन का आपका नहीं है, आपको सिर्फ चेक करने आना चाहिए। मींस अगर ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो एंगल बता रहे हो 70। मैम अगर यही डिग्री 90 आती तो ईस्ट घूम के इधर चला जाता, वो 90 पे लग जाता, 79 पे ना लगता। बाकी सारी डायरेक्शंस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगी, आपको एक सही लगानी है जिधर की आई है। लाइक हमने रोज गार्डन की डिग्री चेक की तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी 90 डिग्री, तो हमने ऐसे नक्शा लिया रोज गार्डन का, उसका सेंटर निकाला। सेंटर कैसे निकालते हैं, यहां से इधर क्रॉस किया, यहां से इधर क्रॉस किया, जहां कट गया वो सेंटर, और वहां पे सीधा 90 डिग्री अप्लाई कर दिया। जब आपने 90 डिग्री अप्लाई करना है, पूरी प्रॉपर्टी की डिग्री खुद ही निकल जानी है बाकी की। सर कंफ्यूजन जी, एक प्रॉपर्टी और पे करके प्रैक्टिस। दिखा देते हैं जी। सर जैसे ये ईस्ट में होती है डिग्री तो 90 डिग्री होती। हाँ जी सर, लेकिन हमने 90 थोड़ी लगानी, जितनी ऑनलाइन आएंगी उतनी लगाओगे ना। नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ईस्ट में अगर होती तो 90 डिग्री होती, और ईस्ट में डिग्री निकालने का मतलब समझ आता है। ईस्ट में होती 90 होती, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी की डिग्री 110 भी आती है, जो आ रही है आपने जी वो समझ लगानी गया। है। जी। अब ये देखो, ये एक मैप है, ये भी आपका नियर बाय 75 डिग्री पे इन्होंने लगाया ग्रिड, ये देख रहे हैं सेंटर, ये देखो। अब ये वैसा ही केस आ गया, अब 75 पे लगाया उन्होंने, E3 पे गेट नहीं खोला उन्होंने, E1 पे खोल दिया, जो नेगेटिव गेट होता है इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब मैम कंफ्यूज थे कि डोर नहीं चेंज हो जाए, डोर कैसे चेंज होगा, आपने तो अपना ग्रिड 75 पे लगाना है, डोर ऑटोमेटिक आ जाएगा जहां पे होगा। अब यही डोर यहाँ पे होता तो ये E4 का गेट होता, जिसको अच्छा माना जाता है। ऐसे ही तो हम एंट्रेंस चेंज करवाते हैं सामने वाले की, कि सर ये E1 पे आ रहा है, अगर पॉसिबल है तो आप E4 पे चेंज कर लो, नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। जैसे सर लोगों को एक ही गलती 50 डिग्री करते हो हैं, गया। मैं बता देता हूँ। वो उनको लगता है जो डिग्री आई है उस साइड घर का गेट है, नहीं, जो डिग्री आई है उस साइड घर का सेंटर होता है। सर एंट्रेंस पे भी खड़े होके डिग्री ली जा सकती है ना सर? नहीं लेते ना मैम, यही तो गलती करते हैं। आप एंट्रेंस पे खड़े होके डिग्री ले अच्छा। लेंगे। अब मान लो इसी घर में आप यहाँ गए, आपने एंट्रेंस पे खड़े होके डिग्री देखी, उसने स्ट्रेट सामने की 75 डिग्री दिखा दी, आपको लगा एंट्रेंस 75 डिग्री की। एंट्रेंस डिग्री फेसिंग हमेशा, अंदर मैम अंदर की करके। डिग्री हमेशा घर के सेंटर में खड़े होके लेते हैं, ना कि एंट्रेंस पे। ओके। ये कंफ्यूजन है आपको, आपने यहाँ खड़े होना है 75 डिग्री आ जाना है, यहाँ नहीं, यहाँ खड़े होंगे तो 75 डिग्री आएगा, और जब यहां से 75 डिग्री का ग्रिड लगाओगे फिर आपका राइट डोर आएगा कौन सी डिग्री का। कल भी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि रूम्स के हिसाब से डिग्री नहीं लेनी, प्रॉपर्टी के सेंटर से डिग्री लेनी है, और सेंटर भी कौन सा, सेंटर में खड़े होके राइट, जिस तरफ सूर्य निकलता है उस तरफ फेसिंग कर वो लेना आप है। कहीं भी फेस कर लो, कंपास उसी हिसाब से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चेंज कर देगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। हाँ, ये जरूर है, आप क्लाइंट से भी कंफर्म कर लेंगे सनराइज इस साइड से हो रहा है, तो आपको श्योर हो जाएगा गलती तो नहीं लग रही मेरे को। और आपको ऐसे डिग्री लेनी भी नहीं है स्टार्टिंग में, आपको डिग्री यहाँ की लोकेशन भेजनी है, ड्राफ्ट्समैन या कंप्यूटर में से डिग्री लेनी है मैम इनिशियली। क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं, खाना क्या खाया वहां बाहर? तो आपको कंप्यूटर से डिग्री लेनी है जिससे गलती नहीं लगती।
कंपास जो है टिल्ट कर जाती है हमारे हाथ में, और कई फोन्स की कंपास सही डिग्री नहीं देती हैं। कंपास के कांटेक्ट में आयरन आ जाएगा तो कंपास टिल्ट कर जाती है। गूगल की डिग्री गलत नहीं होती। तो डिग्री आपका ड्राफ्ट्समैन ही आपको लेके देगा, आपको क्रॉस चेक करनी आनी चाहिए कहीं डाउट हो तो। इनिशियली खुद लो डिग्रीज। ठीक है, जैसे सर इस केस में आपने E1 की डिग्री निकाली, E1 के एंट्रेंस बता रहे तो 50 डिग्री। सॉरी। जैसे अभी जो आपने मैप दिखाया था हम्म। उसमें आपने E1 की एंट्री दिखाई, तो जी वो यानी कि 50 डिग्री आई ना। जी। ठीक है। N8 आपका नियर बाय 45 के आसपास होता है। 45 प्लस 11.5 नहीं सर, E1 की आएगी आपकी 56 से नियर बाय, 56 से नियर बाय 67, 56 से 67 के आसपास। हाँ जी सर, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका आएगी ये 45 से 56 के बीच में, राइट। कोई क्वेश्चन? मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। 2 बार वीडियो देखोगे, जब हाथ से आप प्रैक्टिस करेंगे डिग्री निकालनी सीखेंगे, फिर समझ आएगी। सर एक क्वेश्चन, जैसे हमने सेंटर से डायरेक्शंस निकाल ली जी, और जिस डायरेक्शन में जो कमरा आया उसमें फिर उस कमरे की डायरेक्शन भी निकालते हैं या फिर यही तो कंफ्यूजन है। बस मैंने पहले दिन ही मना किया था कि कमरों के बीच में जाके डायरेक्शंस नहीं निकालनी। नहीं, घर के कमरों के सेंटर बीच से में नहीं, ही, वो सेंटर। घर के सेंटर से ही सारी डिग्री लेनी है। अब ये मैप देखो मैम, सिंपल है। इस मैप को समझो। आप सारे लोग इस मैप को रीड करो, मैं 1 मिनट में आया। आप इस मैप के सेंटर से देखो कौन सी डिग्री में ये बेडरूम जो है, जो W6 और W5 में आ गया उसी में है। अगर आप यहीं पे कंपास लेके फिर सेंटर में चले जाएंगे, ये अलग प्रॉपर्टी बन गई। फिर आप यहाँ पे इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ निकालना शुरू हो जाओगे, सारी गड़बड़ कर दोगे। इसको देखें, हम कमिंग इन 1 मिनट। ध्यान से देखो इस मैप को कि इस मैप पे कैसे कैसे डायरेक्शंस लगी। जी, कंफ्यूजन हुई क्लियर कुछ? सर जैसे इसमें S7 से लेके W2 तक का एक रूम है, तो वही उसी के अकॉर्डिंग हमने रखना है कि ये जी, साउथ अब मैंने साउथ बताया वेस्ट। था कि जहां पे बेड होता है, जहां पे सर आता है, उसका बेडरूम मानते हैं। तो यहाँ पे अगर बंदा सो रहा है तो ये S8 का बेडरूम होगा, साउथ वेस्ट का। हाँ जी सर। जहां पे हेड होता है उसी का बेडरूम माना जाता है। अब मान लो ये बेडरूम इस कोने में होता है जहां पे स्टोर है, तो ये साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम होता है। यहाँ पे हेड आ रहा होता है, स्टमक के इश्यूज आ जाते हैं, इसको हम खराब बेडरूम मानते हैं। तो एक ही बेडरूम में 200 गज के घर, 250 गज के घर, 300 गज के घरों में भी तीन तीन चार चार जोन्स आती हैं। ये देखो, इस बेडरूम में W5 भी आ रहा है, W6 भी आ रहा है, W7 भी आ रहा है। तो W5 में उन्होंने बेडरूम रखा है, और W6 में टॉयलेट सीट लगी है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, जो अच्छी मानी जाती है एज पर वास्तु, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है सर। ओके। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर। जी मैम। सर समझ आ गया। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं।
जी, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो कोई बात नहीं, स्टेयरकेस की बात करते हैं। स्टेयरकेस जो है वास्तु में नॉर्थ से लेके ईस्ट तक अवॉइड करें, क्योंकि स्टेयरकेस जो होती है, स्टेयरकेस उस एरिया को वेट देती है, और नॉर्थ से ईस्ट तक होती है हल्की जोन्स, उससे आगे होती हैं हैवी जोन्स। सो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में कहीं पे भी स्टेयरकेस आ रहा है, कोशिश करें वो ना आए। अगर आ रहा है तो विदाउट बेस वाला होना चाहिए, जिसका नीचे स्टेप, जो बिल्कुल आजकल बिना स्टेप वाली स्टेयरकेस बन रही है जिसका बेस नहीं होता, तो वो उसको हैवी वेटेज नहीं देता है। नॉर्मल स्टेप्स ही शुरू होते हैं, नीचे बेस नहीं होता। तो वो वाली स्टेयरकेस वैसे कोशिश करें नॉर्थ से ईस्ट तक स्टेयरकेस ना ही बनवाएं। बनवानी पड़ती है तो वो बनवा लें। ओनली नॉर्थ में बनवा रहे हैं तो वुड के स्टेप्स की बनवाएं। तो वुड जो के स्टेप्स हैं वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बनाएं। अदरवाइज अच्छी स्टेयरकेस आप साउथ से लेके नॉर्थ वेस्ट तक के पोर्शन में, सबसे अच्छी स्टेयरकेस होती है साउथ से लेके वेस्ट तक, वो हैवी जोन्स हैं, वहां विद बेस वाली स्टेयरकेस बनवाएं, उस एरिया को वेट देंगे तो अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। बाकी जगह अगर स्टेयरकेस आ गई हैं, नॉर्थ में आ गई हैं, नॉर्थ से लेके ईस्ट में आ गई हैं, तो स्टेयरकेस के नीचे कट करवा के आप एक चांदी का कछुआ डलवा सकते हैं, वो उसकी रेमेडी है। उससे वो स्टेयरकेस का जो वेट है वो टर्कॉइस ले लेता है और उसका इफेक्ट कम हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेयरकेस काफी खराब रिजल्ट्स देखे गए हैं, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी और हेल्थ इश्यूज आते हैं। कोई क्वेश्चन स्टेयरकेस पे? और अगर साउथ साउथ ईस्ट की साउथ साउथ ईस्ट की स्टेयर केस है तो क्या होगा सर? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? जी, तो फ्लैट्स में इशू तो नहीं आता, जैसे ये लिफ्ट और स्टेयर केस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उसके लिए पर्सनल हम जो कोई फ्लैट में रह, उसका पर्सनल एक फैमिली को कोई इशू नहीं होता। अदरवाइज होता है क्या इशू उसमें? क्या मैम? आपकी आवाज। अदरवाइज अगर मतलब पूरे बिल्ड अगर, अभी ठीक आ रही सर? जी जी। हाँ, अगर सर पूरी बिल्डिंग में ही स्टेयर केस का इशू हो तो क्या फैमिली या जो जितनी फैमिलीज रह रही हैं उनको इशू आएगा? नहीं मैम, मैंने अभी तक वो देखा नहीं, को खास इफेक्ट इसका नेगेटिव। सर क्वेश्चन पूछना। जी। जैसे आपकी रील देखी थी, उसमें बता रहे थे कि साउथ हैवी होना चाहिए, नॉर्थ हल्का होना चाहिए। बट अगर नॉर्थ हैवी है और साउथ हल्का है तो कोई रेमेडी है इसके लिए? नॉर्थ की क्या है? नॉर्थ हैवी है हमारा, साउथ हल्का है, वो ओपन है, और नॉर्थ हैवी कैसे है मैम? मतलब उधर उधर बने हुए हैं घर, कमरे वगैरह बने हुए हैं, और साउथ ओपन है हमारा सारा का सारा। मैम देखो, वैसे तो अगर वो एक्टिव हो जाए तो रिजल्ट्स उसके ज़्यादा खराब आते हैं, बट फिर भी आप क्या कर सकते हैं, साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए उस दिन मैंने आपको बताया था, माउंटेन की फोटोग्राफ लगा सकते हैं आप साउथ वेस्ट में। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं मैम, मस्कोवाइट स्ट्रिप के साथ, जहां से साउथ वेस्ट या साउथ का पोर्शन ओपन हो रहा है, वहां से उसको कट करते, स्ट्रिप डाल के। आज वीडियोस भेजी थी एंट्रेंस को भी कैसे कट करते हैं। तो स्ट्रिप डाल के मस्कोवाइट की अगर आप वहां से कट करते हैं, तो वो पोर्शन जो ओपन है वो अलग हो जाता है उस प्रॉपर्टी से, तो उसका आप इफेक्ट देख सकते हैं पॉजिटिव। और दूसरा आपको जो आपने ये किया है, माउंटेन लगाया है, इससे साउथ वेस्ट वर्चुअली हैवी हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी ठीक है है तो सर। कोशिश करें वहां कंस्ट्रक्शन ही करवा दें। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। जी, एनीबडी एल्स?
किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, लिफ्ट्स की बात करते हैं। लिफ्ट जो है आपकी नॉर्थ से लेके ईस्ट तक अच्छी होती है। लिफ्ट्स में मेजरली पिट होते हैं, और नॉर्थ से लेके ईस्ट का पोर्शन हल्का होता है। तो वहां पे आप कहीं पे भी पिट करा के लिफ्ट लगवा सकते हैं। अगर हमें लिफ्ट लगवानी पड़ रही है साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, तो आप वहां पे आजकल लिफ्ट्स आ रही हैं पिटलेस। जो पिटलेस लिफ्ट्स होती है उसमें भी आधा फुट का गड्ढा होता है। लेकिन अगर वही बनानी पड़ रही है तो गड्ढे वाली लिफ्ट ना बनवाएं। ये वाली जो नई पिटलेस लिफ्ट्स आ रही हैं इसको बना सकते हैं। क्योंकि वो पोर्शन में अगर आप गड्ढा क्रिएट करोगे तो गड्ढा होता है वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट अगर साउथ से वेस्ट के पोर्शन में क्रिएट हो जाता है तो काफी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। डिपेंड करता है कौन सी जोन में हो रहा है। ये लिफ्ट्स का कंसेप्ट होता है। और अगर कहीं पे पिट हो गया है उस जोन में, तो जो रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं उसी जोन का कलर करवा दें। लाइक साउथ वेस्ट में है तो येलो कलर करवा दें, वेस्ट में है तो व्हाइट करवा दें, साउथ ईस्ट में हुआ है तो रेड कलर करवा दें गड्ढे के अंदर। उस तरह से उसकी जो है बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाती है। कोई क्वेश्चन? सब समझ आ रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा? बस समझ आ रहा है। तो सोसाइटी की या बिल्डिंग, फ्लैट वाली बिल्डिंग में कॉमन जो लिफ्ट होती है उसका, उसमें भी करवानी पड़ेगी? नहीं मैम, वो तो आपके घर की इंडिविजुअल नहीं है ना, वो तो डिवाइड होगी सबके साथ। इंडिविजुअल मतलब आपका घर, नॉट फ्लैट्स। आगे बात करते हैं ओवरहेड वाटर टैंक्स की। ओवरहेड वाटर टैंक्स के लिए दो ही जगह अच्छी होती है घर पे। एक होता है साउथ का, एक होता है वेस्ट का। साउथ या वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक लगाते हैं तो उसको हाइट मिल जाती है। और किसी भी पोर्शन में ओवरहेड वाटर टैंक आ रहा है तो उसके चारों साइड्स पे ओवरऑल राउंड है या स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में मस्कोवाइट स्ट्रिप से उसको कटवा के उसको प्रॉपर्टी, उसकी एनर्जी को वहीं के वहीं ब्लॉक कर दे। साउथ और वेस्ट में इसलिए अच्छा होता है, ये ऊंची और हैवी जोन्स हैं। वाटर टैंक वहां पे उसको हाइट देता है। और जो हाइट मिलेगी साउथ में तो ग्रोथ और फेम बढ़ जाएगा, वेस्ट में हाइट मिलेगी तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। अगर आपको ओवरहेड वाटर टैंक, सर्वेंट रूम्स कुछ भी बनाना है छत पे तो कोशिश करें साउथ या वेस्ट में प्रेफर करें। रूम्स जो हैं वो साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं। वाटर टैंक अच्छा नहीं माना जाता साउथ वेस्ट का। एनी क्वेश्चन? सर साउथ ईस्ट में ठीक नहीं माना जाता? नहीं, साउथ ईस्ट में अगर ओवरहेड वाटर टैंक होगा तो उस घर की लेडीज बीमार ही रहेंगी। बहुत बीमारी आती है उस घर में। अग्नि, और प्योर अगर अग्नि, ईस्ट में प्योर हो, अग्नि की जोन में वाटर टैंक चला गया। ईस्ट में हो तो फिर भी खराब हो। ईस्ट में होगा तो नाम खराब करेगा सर, कोर्ट केसेस आ सकते हैं, सरकारी लिटिगेशन आ सकते हैं। ईस्ट को आपने हाइट दे दी, वेस्ट नीचे हो गया तो प्रॉफिट्स, पैसा बचना बंद हो जाएगा। सर साउथ और वेस्ट में से इन दोनों लोकेशन में से बेस्ट कौन सी लोकेशन दोनों वाटर के दोनों लिए? अच्छी है मैम, बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। साउथ में आएगा तो नए काम आने शुरू हो जाएंगे, वेस्ट में आएगा तो रेफरल बिजनेस बढ़ जाएगा क्योंकि ईस्ट नीचे हो जाएगा, और वेस्ट में आ गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, साउथ में आ गया तो फेम बढ़ जाएगा। मेजरली दो दो चार चार टंकियां होती हैं एक छत पे, तो दो हम साउथ में लगा देते हैं, दो वेस्ट में लगा देते हैं, वेट भी बैलेंस हो जाता है। ब्लैक कलर की टंकी अवॉइड करें, व्हाइट कलर की टंकियां लगवा सकते हैं। सर ओके। फिर वाटर टैंक में तो पानी आ गया, फिर साउथ में पानी आ गया। ओवरहेड वाटर टैंक कहते हैं इसको। अच्छा। अंडरग्राउंड और ओवरहेड सर में अगर पर साउथ ईस्ट में सर और सेम वही। अब क्या ये इशू सर फ्लैट में ये इशू आएगा? आएगा अगर टॉप फ्लोर वाले की छत पे आ गया तो उसको आएगा। साउथ ईस्ट की मैम ओवरहेड वाटर टैंक पे ना लेडीज को हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा देखे गए हैं।
साउथ ईस्ट एज पर एस्ट्रोलॉजी होती है शुक्र की जोन्स, और शुक्र की जोन में जब पानी आ जाता है तो गायनी के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, मेल्स को भी इश्यू शुरू होते हैं, सेक्सुअल इश्यूज, और लेडीज को तो भर भर के बीमारियां आती है उस घर पे। इस करके साउथ ईस्ट की वाटर टैंक को अच्छा नहीं माना जाता। और सर उसकी कोई रेमेडी? मैम रेमेडीज ना आप कर सकते हैं, हर एक टैंकी और उसकी रेमेडी मैंने बताई है कि मस्कोवाइट स्ट्रिप उसके आसपास कट कर देनी है। लेकिन अगर ना ये वर्केबल हुआ तो आपको शिफ्ट ही करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा बीमारियां हैं तो शिफ्ट ही करा दो मैम। बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने, और जहाँ पे कई जगह पे 70% तक रुक गया, बट फाइनली उन्होंने शिफ्ट ही कर दिया उसको। शुक्र ग्रह को डिस्टर्ब कर देता है साउथ ईस्ट का ओवरहेड वाटर टैंक। यस, यस सर। सॉरी। सच में सर, शुक्र को जी मैम। सच में। आवाज कट रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? सही में सर, साउथ ईस्ट में मेरे यहाँ है और बहुत प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज बहुत है। वो आते आते हैं, लेडीज को खास करके प्रॉब्लम होती है। हाँ। कोई क्वेश्चन इस पे? सर तुम वाटर आगे चलो। टैंक सर वाटर टैंक में येलो कलर और गोल्डन ठीक रहेगा? हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट ले लो ना, न्यूट्रल कलर, या आजकल वो स्टेनलेस स्टील के टैंक लग रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। घरों में कोशिश करें कम से कम ब्लैक, क्योंकि ब्लैक जो है नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट बड़ा करता है, तो उसको हम अवॉइड ही करते हैं, कम से कम ब्लैक चीजें लगवाना। जहाँ मजबूरी है, अब आरओ वाटर है या माइक्रोवेव है, वो ब्लैक ही मिलते हैं, तो वो उतना का चल जाता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना। और सर वो ग्रीन कलर भी खराब होता है, कौन सा? ब्लू और ग्रीन। ब्लू और ग्रीन खराब नहीं होता, किन चीजों का कलर ही वो आ रहा है माइक्रोवेव का या उनका, उतना का चल जाता है, लेकिन जहां आप कंट्रोल कर सकते हैं वहां कंट्रोल करें। ब्लू ग्रीन कोई और खराब नहीं कहा ओवर गया जी, वाटर जोन वाइज कलर होता है, नॉर्थ ओवर में ब्लू वाटर आ रहा टैंक है तो कोई सर, दिक्कत नहीं है। ओवर ओवर वाटर टैंक की बात करूँ। ओवरहेड वाटर टैंक ब्लू कलर और ग्रीन कलर, सर वैसे ग्रीन आपका साउथ में लगना है वहां चल जाएगा, ब्लू वहां भी नहीं चलेगा। आप सिंपल उसको रखो ना सर, व्हाइट कलर के टैंक लगवाओ। जहां नए परचेज कर रहे हैं, यहाँ लगे हुए हैं, वहां तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। जी एनीबडी एल्स? सर ऑफ वाइट ठीक रहेगा? ऑफ वाइट, हाँ ऑफ वाइट तो ठीक है कहीं के लिए भी। डन जी, आगे कराऊं? अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से कोई भी क्वेश्चन? लास्ट 2 सेशन का कोई क्वेश्चन, आज का कोई क्वेश्चन? जी जितेंद्र जी बताएं। हेलो हेलो। सर जी, नॉर्थ वेस्ट में हमारा वाटर टैंक पड़ता है ब्लू कलर का। सर अच्छा नहीं होता, कैश को खराब करेगा, लिक्विड गैस। लिक्विड गैस तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया लिक्विड गैस। वो तो नॉर्थ वेस्ट को हाइट दे दी ना आपने, नॉर्थ वेस्ट का कंपैरिजन होता है साउथ ईस्ट के साथ, तो उसने लक्ष्मी जी को डाउन कर दिया। जी। तो अब उसको ट्रीट कैसे करें, क्या सर करें बताया उसका? तो है, मस्को वाइट स्ट्रिप लगानी सब जगह जहां गलत आ गया, जी 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 जी। कट करके टैंक के आसपास घुमा दो। अच्छा अच्छा अच्छा। और साउथ ईस्ट में रेड झंडा लगा दो, उसको हाइट भी मिल जाएगी। टैंक कट भी हो गया तो उससे रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। साउथ ईस्ट में जोत अच्छा लगाएं, अच्छा। उसको एक्टिवेट करें, पैसे आने शुरू हो गए।
सर हमारा के प्लॉट के हिसाब से नॉर्थ बहुत छोटा पड़ रहा है, ईस्ट नॉर्थ और छोटा है वेस्ट तो बढ़ा हुआ है। ईस्ट और वेस्ट जिस करो। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कभी भी प्रॉपर्टी किसी की शॉर्ट लिस्ट करनी है, नॉर्थ और साउथ लॉन्गर होना चाहिए, ईस्ट और वेस्ट शॉर्टर होना चाहिए। क्योंकि ईस्ट और वेस्ट जहाँ लंबा होता है, लोग बोलते हैं ईस्ट फेसिंग लेना है। ईस्ट और वेस्ट जहाँ लंबा होता है वो धार्मिक प्लेसेस के लिए बहुत अच्छी जगह है। नॉर्थ और साउथ जहाँ अच्छा होगा वो हमारे जैसे लोगों के रहने के लिए अच्छी जगहें होती हैं, वहाँ काम का आकर्षण ज्यादा होता है। ईस्ट और वेस्ट लॉन्गर में स्पिरिचुअलिटी का आकर्षण ज्यादा होता है। जो घर ईस्ट और वेस्ट लॉन्गर हैं वो उपायों के चक्करों में ही ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा पुश करता है। कभी कुंडली ज्यादा दिखाते रहेंगे, कभी वास्तु ज्यादा कराएंगे, वहां पे एक लेवल से ज्यादा खुल के ग्रोथ नहीं आती है कामकाज की। जी। अब इस कंडीशन में सर प्रॉपर्टी तो अब इतनी जल्दी मकान तो चेंज हो नहीं सकता। मैंने बताया तो है, नॉर्थ में शीशा लगा लो जी, नॉर्थ लॉन्गर हो जाएगा। मैंने उस दिन बताया तो है। नहीं, अब नॉर्थ में जो आपने जैसे शीशा बताया था, लेकिन नॉर्थ में जब हम करेंगे तो हमारा लेटिन का इम्पैक्ट जाएगा उसमें। क्या जाएगा? क्योंकि जो हमारा बाथरूम बना है ना, हम्म। वो उसका विजुलाइज हो जाता है उसमें। तो बाथरूम कहाँ पे बनना है, कौन सी जोन में है आपका? नॉर्थ वेस्ट में ही है। तो नॉर्थ वेस्ट में तो आपका बाथरूम है, तो नॉर्थ में शीशा तो उसके पैरेलल में लगेगा ना सर, उधर को फेस करके क्यों लगाना है? फेसिंग नॉर्थ ईस्ट लगा लो अच्छा अच्छा, शीशा। नॉर्थ में ही शीशा लगा दूं? कितना बड़ा तो साइज का लगाऊं? सर सब कुछ बताया हुआ मैंने 2 सेशन पहले। हाँ वो तो आपने बताया, लेकिन वो दिमाग से निकल गई थी। आप सुनते नहीं ना लेक्चर्स। आपकी जितनी परेशानी है सबके हल बीच में ही है, लेकिन आप सुनते नहीं हो। आज कम लोग इसलिए आए हैं, पता है रिकॉर्डिंग मिल जानी है, लेकिन आज की रिकॉर्डिंग देनी नहीं मैंने। जी। सर जितने लोग आए उतने को दे दो। कोई बात नहीं, देखते हैं हम। तो 3x1.5 का मेरे लगाए सर लुकिंग ग्लास। सर तीन इसका बाई डेढ़ रेशियो क्या होगा? सर रेशो? इसका रेशियो क्या बता दो सर। किसका रेशो? शीशे का। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आप सर नॉर्मल नहीं, लगाओ। ये जो लेंथ और विड्थ का रेशियो बता दो ना। जैसे आपने कहा कि अगर ईस्ट और वेस्ट लॉन्ग है और नॉर्थ और साउथ शॉर्ट है, तो इनका कोई रेशियो होगा ना। रेशो कुछ नहीं है मैम, आप 3x1.5 का सिंपल शीशा लगाओ मैम। वो ना सारे बहुत एडवांस की पार्ट्स हैं आगे जाके, उसमें अलग तरह की कैलकुलेशंस आती हैं। अब नॉर्मल 3 फुट बाय 1.5 फुट, 2 फुट बाय 1 फुट का शीशा लगा दो रेक्टेंगल, लेकिन लगाना कमर से हाइट से ऊपर। कमर हाइट से नीचे लगाएंगे तो हेल्थ इश्यूज आएंगे। ठीक है ठीक 4x2 का लगा लो, 3x1.5 का लगा लो। नेगेटिव रिफ्लेक्शन किसी चीज की उसमें आनी नहीं चाहिए, बस। नॉर्थ वॉल पे ही लगाना है ना। हाँ जी, N4 पे लगाना है अगर सबसे अच्छा रिजल्ट चाहिए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, जी। जैसे सर आप आपने अभी बताया ईस्ट और वेस्ट शॉर्ट होना चाहिए और नॉर्थ और साउथ बड़ा होना चाहिए। जी। तो मान लीजिए 20 का फ्रंट है फेसिंग और 40 बैक है, सॉरी, ईस्ट और वेस्ट। थोड़ा लाउडर बोलेंगे सर? सर मान लीजिए एक घर है, जी। उसका फेसिंग है जो वो 20 फीट का है, कितना नॉर्थ है? साइड वाली 20 फुट का। सर 20 आवाज फुट नहीं का, क्लियर, आवाज नहीं क्लियर, कितना है? 20 फुट का सर। 20 फुट का, अच्छा। और उसमें जो ईस्ट वाली वॉल है, बैक है हम्म। यानी कि वो ईस्ट में पड़ती है, वो हम्म। 40 है। तो ये हम्म। मतलब खराब हो गया ना बिल्कुल। सर ऐसे समझ नहीं आएगा। नॉर्थ साउथ लॉन्गर जहाँ, तो जब आप ग्रिड लगवाते हैं उसमें बार चार्ट निकल आता है। बार चार्ट दिखा देता हूँ ठीक आपको है सर। कैसा। बार चार्ट दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है, जो आपका ड्राफ्ट्समैन लगा के देगा ना आपको ग्रिड, वो बार चार्ट निकाल देगा, वहीं से आपको पता चल जाना क्या लॉन्गर है क्या शॉर्टर है इस पर वास्तव।
ये देख रहे हैं सर? जी सर। ऐसे बार चार्ट निकल आता है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट। अब इसमें देखो, ये नॉर्थ लॉन्गर है, 115 डिग्री जा रहा है, ईस्ट छोटा है, वेस्ट छोटा है, नॉर्थ लॉन्गर है, साउथ भी लॉन्गर है। इस तरह का चार्ट ऑटोमेटिक आपको बन के मिलेगा, बार चार्ट, जब आप ग्रेडिंग कराएंगे प्रॉपर्टी की। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। मान लो 60/30 की प्रॉपर्टी है, नॉर्थ फेसिंग है, तो जो नॉर्थ फेसिंग है 60/30 की, नॉर्थ और साउथ का एरिया 60 फुट का हुआ, और ईस्ट और वेस्ट का 30 फुट का हुआ। तो जब आप प्रॉपर्टी के सेंटर में खड़ेंगे तो नॉर्थ भी 30 फुट आ जाएगा, साउथ भी 30 फुट आ जाएगा, ईस्ट और वेस्ट जो है उसका 15-15 फुट रह जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बड़ा होता है। और प्रॉपर्टी की रेशो होती है 1:3 से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है 30/60 का प्लॉट भी ठीक है, 30/90 का भी ठीक है, 30/90 से ऊपर जब जाता है तो तब रिजल्ट वेरी करते हैं। 30/110 को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जोन्स बहुत छोटी बड़ी हो जाती है उसमें। 30/120 में और ज्यादा डिस्टर्बेंस है, 30/150 में तो बहुत ही सिस्टम चेंज हो जाता है। एक जोन बहुत ही लंबी, एक जोन बहुत ही छोटी। तो ये हाउस के लिए रहेगा या ये फैक्ट्री के हर एक चीज के प्लॉट लिए, के लिए भी रहेगा? हर एक चीज के लिए। तो सर ठीक है उसको जी? जैसे लेंथ बहुत बड़ी हो जाए तो उसको शॉर्ट करने के लिए वही मेस्को वाइट टेप से उसको कट कर सकते हैं ना? ट्रिप काट सकते हैं, लेकिन उसके भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं देखे जाते। वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट देगा उस प्रॉपर्टी की लैंड एनर्जी बढ़ाते हैं तो, क्योंकि वो नेचुरली ठीक नहीं है, उसकी एनर्जी आप बढ़ा देते हैं। कई जगह आपको ऐसी शॉप्स दिखेंगी जो बहुत अच्छी चल रही हैं, उन शॉप्स की लैंड एनर्जी बहुत अच्छी होती है। वहां तो पे ये लैंड एनर्जी नेचुरल वे से होती है? कई सारे सर ये फैक्टर्स हैं। लैंड एक एनर्जी शोरूम नेचुरल। एक शोरूम बनाया, उसकी करंट मिट्टी कैसी थी, आज एक नई सोसाइटी कटी किसी भी सेक्टर के आसपास, किसी भी सिटी के आसपास। अब मान लो वहां पे 10 प्लॉट कटे, 10 प्लॉट की लाइफ भी सेम नहीं होती है। उस पर्टिकुलर प्लॉट की एनर्जी अलग तरह की होती है, साथ वाले की अलग तरह की होती है। पास जो आपको आज बड़ी अच्छी सोसाइटीज लगती हैं, पास टाइम पे कभी किसी का कोई जानवर मर जाता था, वहां पे दबा आते थे, तो किसी प्लॉट में हड्डी आ जाती है। कई बार हम घर बनाते हैं तो हम सस्ते वाली मिट्टी चूज करते हैं, सस्ते वाली मिट्टी में कार्बन होता है, कालिश होती है, तो हमने बाहर का गंद ला के अपने घर में डाल दिया, वो एनर्जी क्रिएट करता है। जिस घर में खेत की मिट्टी डलेगी, खेत की मिट्टी उपजाऊ होती है, उस घर की लैंड एनर्जी अच्छी होती है। लेआउट किस तरह से बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गई, कहाँ पे आ गई, कौन सा जोन हैवी किया, लाइट किया, कलर कॉम्बिनेशन, सारी चीजें एनर्जी को ओवरऑल रिजल्ट डिसाइड करती हैं। मीन्स अगर सर किसी ने घर पूरा वास्तु के मुताबिक बनाया हुआ है तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इशू लैंड एनर्जी का हुआ? मैम आज एक बात बताओ ना, 85% घरों का आज भी वास्तु नहीं हुआ तो सारे लोग बर्बाद थोड़ी हो गए। उस घर की एनर्जीज अच्छी हैं, जो लोग फिर भी ग्रो कर रहे हैं। कई बार वक्त अच्छा होता है, घर ऑटोमेटिक अच्छा बन जाता है, कई सारे कारण हैं। ओके। ये काफी टॉपिक्स ना, आज अभी जितना आपको पढ़ा है ये बेस है वास्तु का। फिर इसके बाद मैम कंडीशन अप्लाई होती है जो बहुत लेंथी है, उसमें बहुत कुछ है, तो वेरी करती है बहुत सारी चीजें ना। एक ही घर में 3 भाई हैं, सेम एनर्जी में रह रहे हैं, तब भी रिजल्ट अलग है। तो एक ही फैक्टर डिपेंड नहीं करता, कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। बट वास्तु शुड बी करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वास्तु में एक प्रॉब्लम है, अगर एक बार एक्टिव हो गया, नेगेटिव रिजल्ट्स देना शुरू हो गया, तो ये तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक करेक्ट नहीं कराओगे। ना कहे तो कुछ ना कहे। क्लियर है जी? हाँ। हाँ जी। एनी क्वेश्चन? नो सर।
एंड नंबर 12 इज इक्वल टू येलो कलर। सॉरी, इसकी रिकॉर्डिंग मिस हो गई है, मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। नंबर 1 रेड कलर, नंबर 2 वाइट कलर, नंबर 3 ग्रीन कलर, नंबर 4 आपका वाइट कलर, नंबर 5 ऑरेंज कलर, नंबर 6 ग्रीन कलर, नंबर 7 वाइट कलर, नंबर 8 रेड कलर, नंबर 9 येलो कलर, नंबर 10 ब्लू कलर, नंबर 11 ब्लू कलर, नंबर 12 येलो कलर। ओके, एनी कंफ्यूजन? अब नो। फटाफट चैट, फटाफट 5 लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस नाम टाइप कर दो ग्रुप में। जो 5 करेंगे उनके अभी मैं कलर्स निकाल के बता देता हूँ कैसे। 5 लोग होंगे जो पहले टाइप कर देंगे नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, और एक ही पैटर्न में होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होना चाहिए, एक ही मैसेज में कंप्लीट। ठीक है जी। संगीता जी, यू वेरी क्विक। राघव, हो गया जी। पहले संगीता जी के कलर्स निकालते हैं, आप फॉर्मूला समझ लो फिर तो सारी दुनिया की निकालते रहना। अब हम गए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो इसमें हमने ओपन की एस्ट्रो सेज। तो एक बार ये कलर्स निकालने आ गए ना, तो विल गेट टू नो विजिटिंग कार्ड्स कैसे डिजाइन करते हैं कंपनीज के, ये वो। वैसे एडवांस का पार्ट है, मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूं उसमें। तो फीमेल। मैम मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुंडली सेम ही आएगी। अब ये चार्ट आ गया इनका, ठीक है जी। अब कुंडली में हाउसेस कैसे काउंट करते हैं इसको ध्यान से समझना। यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है 1 से 12 के बीच में, क्योंकि ये 11 से शुरू हो रही है तो यहाँ 7 आ गया। 10 11 12, ये जो हाउस होता है इसको कहते हैं हाउस ऑफ लक। ये जो हाउस होता है इसको कहते हैं हाउस ऑफ प्रोफेशन, और ये जो हाउस होता है इसको कहते हैं हाउस ऑफ प्रॉफिट्स। लक, प्रोफेशन, प्रॉफिट्स। लक मतलब आपकी किस्मत कैसी है, कितने लकी हो आप। इसमें और भी चीजें होती हैं, ये स्पिरिचुअल हाउस भी होता है, काफी सारी चीजें, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल फॉर्मूला समझना है। ये हाउस ऑफ लक है यहाँ पे, ये हाउस ऑफ प्रोफेशन है, ये हाउस ऑफ प्रॉफिट्स है। ये आपका लक बताता है, ये आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, और ये आपके प्रॉफिट्स कैसे रहेंगे। और ये जो फर्स्ट हाउस है ये है, आप खुद से इसको लगना कहते हैं। एनी कंफ्यूजन? स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा, यस नो बताना, कुछ समझने में जरूरत। यहाँ पे नंबर 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डजेंट मैटर। आपको यही हाउस देखना है, लक का, प्रोफेशन का, प्रॉफिट का और लगना का। सर नेटवर्क चला गया था, दोबारा बता देंगे प्लीज। सारे का सारा ही मैम, चलो। नहीं नो सर, ये हाउस कौन सा देखना, लक वाला बस ये ये। वाला जहाँ 7 लिखा ना, यहाँ ऐसा नहीं है 7, यहाँ 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर एक कुंडली टू कुंडली वेरी करता है।
तो ये हो गया लक हाउस, ये हो गया प्रोफेशन हाउस, ये हो गया प्रॉफिट हाउस। एक दो तीन, तीन ये, और चौथा आपका फर्स्ट हाउस। ये नंबर कोई भी आ जाए यहाँ पे, डजंट मैटर। गॉट इट। अब नंबर 7 के आगे मैंने जी कौन सा कलर लिखाया था? वाइट। वाइट। तो आपके लक का कलर है वाइट। नंबर 8 के आगे कौन सा कलर लिखाया था मैंने? रेड। तो रेड। आपके प्रोफेशन का कलर है रेड। नंबर 9 के आगे कौन सा कलर लिखाया था? येलो। तो आपके प्रॉफिट का कलर है येलो। और आपके फर्स्ट हाउस में मैंने कौन सा कलर लिखाया था? सॉरी, रेड। सॉरी, 11 के आगे कौन सा कलर लिखाया था? ब्लू 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 ब्लू। तो वाइट, रेड, येलो और ब्लू, ये 4 कलर हैं आपके विजिटिंग कार्ड्स के लिए, डिजाइन्स के लिए कॉम्बिनेशन। इसके साथ एक कलर और यूज होता है, किस प्रोफेशन में है आप उसका अपना कलर होता है। लाइक किसी का रेस्टोरेंट है, अग्नि का बिजनेस है तो रेड कलर। कोई ज्वेलर है तो शुक्र का कलर व्हाइट या शिमरिंग सिल्वर। तो ये 4 से 5 चीजों का कॉम्बिनेशन जब आप लेके चलते हैं अपने कार्ड्स में, अपनी वेबसाइट्स में, तो हर चीज आपका साथ देती है। ये बेसिक पार्ट है। इसमें एडवांस आता है लेकिन वो डिटेल्ड है, लेकिन ये बेसिक आपको समझना है हर एक पर्सन को। कोई सर कंफ्यूज? ये जो ये 7 लिखा हुआ है ये तो 9 हाउस हो गया ना। मैम हाउस 9 है, राशि 7 नंबर है ना, तो राशि का कलर उठा हो गया। अच्छा ठीक है सर। एनी कंफ्यूजन? 9 10 और बस आप 11 को देखेंगे हम। 9 10 11 और फर्स्ट को देखेंगे। फर्स्ट पूरी कुंडली का बेस, 9 आपका लक, 10 आपका प्रोफेशन, 11 आपके प्रॉफिट्स। अगर आप कॉपरेट सर करेंगे एक तो, बार अगर आप कॉपरेट करेंगे तो आज एक एडवांस की चीज भी समझाऊंगा, पूरी जिंदगी काम आएगी। कौन सी दिशा में बैठने से किसको पैसा आएगा, सिंपल। सर कौन एक बार सी रिपीट दिशा करते हैं में, 9। कौन सी दिशा में बैठने से लक एक्टिवेट हो जाएगा, उसका भी बेसिक आपको बता दूंगा। दैट इज वेरी एडवांस थिंग 9 आपको 11 जी। 9 10 11 किस किस क्या क्या दोबारा एक बार रिपीट करेंगे सर। 9 आपका आपका लक, लक। 10th आपका प्रोफेशन, 11th ओके। आपका प्रॉफिट, और फर्स्ट आपकी पूरी कुंडली का बेस लगना। ओके थैंक यू सर। और हम आपसे एक ऑफलाइन बात करना चाहता हूं और समझाने के लिए, सारी चीजें मैं रिकॉर्डिंग में बात नहीं कर सकता। उसमें क्या इशू है मैम, दोनों यूज कर ले। वाइस। चलो नेक्स्ट मैं चार्ट देखते हैं, उसमें आप लोग बताएंगे, मैं सिर्फ ओपन करूं। इसका भी कुछ एडवांस वर्जन होता है कि कौन सा कलर ज्यादा लेना, कौन सा कम लेना, वो मैं आपको यहाँ इतना एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। नया चार्ट ओपन करते हैं, राघव जी का। राघव जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलते जाएं, मेरे को ना बार बार उसमें तो चेक कर। 8 मार्च 8 मार्च 1993 रात का 9:10 रात के, चंडीगढ़। ये राघव जी का सर चार्ट आ गया। फर्स्ट। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन सब लोग? नहीं सर। स्क्रीन नहीं देख पा रहे? एक सेकंड। ये राघव जी का चार्ट आ गया। अब इनके कलर्स बताएं, सारे आप ही बताएं। इनके लक हाउस में कौन सा नंबर लिखा है? ग्रीन कलर। इसका ग्रीन ग्रीन कलर।
प्रोफेशन का कलर, वाइट। प्रोफेशन का वाइट, प्रॉफिट्स का, ऑरेंज, और ओवरऑल कुंडली का कलर। वाइट। बस। और इसके चार्ट में 8 नंबर में राहु है, तो इनको ब्लू कलर से बचना है। तो वो पिछली वाली में भी था ऐसा ही। सॉरी। सर वो पिछली वाली जो थी बताई उसमें भी कर मेरे ख्याल सकते हैं मैम, राहु ये ना थोड़ा सा एडवांस का टॉपिक है, इसलिए मैं इसको शुरू नहीं कर रहा, फिर टाइम बहुत लग जाता है। तो आप ओके। कर भी लेंगे को बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी प्लेनेट नीच के होते हैं ना, उनके कलर थोड़े अवॉइड करने होते हैं। वो एक को रिलेशन होता है, वो आप गूगल से निकाल सकते हैं। आप गूगल से आप डालेंगे प्लेनेट कौन कौन से हाउस में नीच का होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसलिए मैंने आपको बेसिक सा बताया। इतना ही कर लेंगे, बहुत है। कोई ओके सर, कंफ्यूजन? अगर राहु 9 और 8 में है तो वो अगर कलर इस लिस्ट के मुताबिक आ रहे तो हम उसको अवॉइड कर दें? मैम अवॉइड कर दें, वैसे एडवांस का पार्ट होता है, कर भी देंगे को बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि विजिटिंग कार्ड और उसमें यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अवॉइड कर दें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उस प्रोफेशन का कलर है, फिर तो लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिस्लेरी की बोतल का लेबल ब्लू होता है, तो उस हाँ जी। प्रोफेशन की ब्लेसिंग तो लेनी पड़ेगी। ये आप इजी इजी ओके रखो मैम, बस एक कलर्स यूज करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है सर। थर्ड चार्ट, अब तो आप लोगों को आ गया, खुद ही कर सकते हो, तो बहुत इजी है। इजी है, मुश्किल है? इजी है इजी है। सर। सर इसमें कोई ट्रिकी सा भी दे के देखो सर, आपको पता होगा कोई ट्रिकी हो तो। ट्रिकी कुछ भी नहीं है, नंबर लिखे हैं, उसका रंग डाल देना, उसमें ट्रिक क्या है? ओके। ट्रिक यही है कि आप लोगों को आता है। बाकियों का देखने की जरूरत है या खुद ही देख लोगे? सर एक बार मेरा देखना प्लीज। नहीं नहीं, वो मैम जो पर्सनल जिनकी सिफारिश आती है उनका नहीं हम देखते। सर मेरे को ये ना कंफ्यूजन है, अभी मैंने निकाली थी कुंडली क्या कंफ्यूजन है बताओ, हम देखते हैं। कि मैंने सही निकाली है या नहीं निकाली। मैं आप सिर्फ आपको शो कर रही हूँ, आप देख 9th हाउस में देख नंबर के क्या है बता आपका, दो। बताओ। एक मिनट, मैं अभी वही देख रही हूँ, मेरी कुंडली निकाल के देख रही हूँ, आपको फिर बताती हूँ। 9th एक हाउस में मिनट नंबर बताओ। सिर्फ। फॉर्मूला सीख लो, जितने मर्जी निकालते रहो। बहुत सारे मैसेज में। मैम जल्दी जल्दी कर लो, 15 मिनट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा कि किसको कौन सी डायरेक्शन में बैठ के पैसा आएगा, तो जल्दी कर लोगे तो अच्छी बात है। मैंने शेयर किया है कंसल्टेशन। सर, आपको जी बताओ देखना मैम, जरा। इसमें आपने क्या निकाला? कोई कुछ नहीं बताया। जिंदगी का हर सुख लेंगे आप, कुंडली आपकी ठीक है। जी बताएं मैम। सर 11 नंबर है शायद मेरा। लक नम ब्लू कलर है शायद मेरा, लक। यस, लक का आगे। और प्रोफेशन का है, प्रोफेशन का भी ब्लू। 12 नंबर क्या नहीं होता है? सॉरी, येलो। बस। आगे 1 नंबर किसका होता है? 1 नंबर होता है रेड कलर। बस। और 3 नंबर कौन सा प्रॉफिट होता का है? 3 नंबर होता है ग्रीन। बस, फिर ये 4 कलर हो गया। बस ये कंफ्यूजन था कि ये सही है क्या नहीं है, बस बस ये सही है मैम, कंफ्यूजन था। वेरी गुड, आपको आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेल सो मच। वेलकम जी। इजी है, फिर मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, वो थोड़ी सी ट्रिकी है कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से बैठ के पैसा आएगा। हाँ जी सर, सिखाइए। इजी है ये तो।
डन है। सर पांच फ्री में लोग इतना है तो पांच लोग कैसे? ओके ओके लिख दो, समझ आ गया। नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। अब वाली जो चीज समझाऊंगा थोड़ी सी ट्रिकी है, समझ आ गई तो मतलब एस्ट्रो वास्तु का वन ऑफ द मेन टॉपिक होता है, और अगर आपको समझ आ गई तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता होता ऐसे। पूछ आप 10 बार लेना, ठीक है जी। सर बहुत अच्छा। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑन वंडरफुल कर लूं। सर, वंडरफुल, वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। सब वंडरफुल। क्या अच्छा लगा आप लोगों को? आपका पढ़ाने का तरीका, वे एक्यूरेट, ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड, एक्यूरेसी। मतलब बहुत अच्छा। सर जो भी सिखाते हो पूरा सिखाते हो, मतलब एकदम आधा अधूरा नहीं छोड़ते हो, बहुत अच्छा है सर, मेजरली जानकारी। लोगों के माइंड में ये है कि फ्री वेबिनार है, पता नहीं ओवरव्यू दे के पैसे मांगेंगे। नहीं नहीं, हम खुद आपसे पूछ रहे हैं, कोर्स कोर्स कोर्स, आपने तो अभी तक एक बार भी नहीं बोला। मैम देखो, और सबसे पहले तो वी फील वेरी हैप्पी जो मेरे फ्री कोर्सेज पढ़े हैं, लेडीज उसको करके भी दे आर अर्निंग। तो जो चीज मुझे हमारे गुरुओं से फ्री मिली है, मैं उसके क्यों पैसे लूं? मेरी कमिटमेंट थी। ट्रस्ट मी, जितना दिल्ली में पढ़ाएंगे ना मैम, उसमें बहुत ज्यादा हमारी खुद की भी रिसर्च है। वी डोंट चार्ज एनीथिंग, कोई बात नहीं, लेट पीपल लर्न। तो मैम जितना पढ़ाएंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। जिस चीज में कॉस्टिंग है उसमें है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है, वहां पैसे की बात ही नहीं करते। हमारे पास रिक्वेस्ट आई सर बच्चों इस की क्लास में कि कोई भी आ सकता है क्या? हम इतने गरीब हैं कि हम खाने के लिए भी नहीं पे कर सकते। मैं कोई बात नहीं, परमात्मा ने इतना केपेबल तो बनाया है कि कोई बात नहीं, पैसे करके किसी की एजुकेशन नहीं मैं रोकना चाहता, इफ इट इज अ फ्री सेशन आई ट्राई माई बेस्ट। जी मैम, क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर, किसी और ने क्लास अटेंड करनी है तो वो भी आ सकता है क्या? मैम आपको नाम भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टोटल 150 सीट्स हैं। तो कोई और आएगा तो उनको मना करें, हमें अच्छा नहीं लगता। तो जिनको बुलाएंगे दे शुड कम एंड सिट। तो आप उनका नंबर शेयर कर देना ग्रुप में, और उसके बाद उनको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जिसको ग्रुप में ऐड करेंगे उन्हीं का नाम लिस्ट में होगा, ओके सर। क्योंकि वो एक सिस्टम है, मुझे कैसे पता चलेगा कितने लोग आ रहे हैं? ओके सर। तो टीम के पास लिस्ट होगी, वो लिस्ट से मैच करते जाएंगे और उनको अलाउ करते जाएंगे। ठीक है जी। कोई और जी। फीडबैक देना चाहता है? कोई खराब चीज भी बताए जो इम्प्रूव करने की जरूरत है, विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट एज वेल। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सही सर, अच्छा है सेशन, आपने बहुत कुछ सिखाया सर। किस किस ने पहली बार वास्तु की क्लासेस ली हैं? मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया सर, सर हमारा मैंने वैसे फर्स्ट बुक का टाइम ही वास्तु। लिया, बस थोड़ा बहुत वैसे रील्स में देखा, कभी क्लासेस नहीं ली। ओके सर क्लासेस ली है पर अटेंड नहीं कर पाई, ओके, पैसे भी लगा दिए और क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पाई। चलो कोई बात नहीं, जब टाइम आना तभी होना। एनीबडी एल्स? ये सोंटू मुखर्जी कौन है? ये बात ही नहीं करते हैं। ठीक है जी, बाकी आप हेलो सर, लोगों। सुनाई दे रहा है सर? जी जी। सर मैं संतु मुखर्जी बोल रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? सर मैं कलकत्ता में बेलगोरिया में रहता हूँ। आप सिर्फ सर मुझे चैट। सुनना ज्यादा पसंद है सर। ओके। सर उतना बात करने से ज्यादा आपसे आप जो फ्री में दे रहे हैं, फ्री से ज्यादा कि आप जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वो मुझे सुनकर रखना मतलब अच्छा लगता है। सर जब मैं आप बोले ना कि सर ये सर कौन है, तो इसीलिए मैंने जवाब दिया सर। जी, सर मैं पेड भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मैं नहीं सोचता कि जो सेशन चल रहा है जब पढ़ा रहे हैं फिर सब चीजें साइड पे होती हैं। तब सेशन होता है और सर सामने। पेड सर पेड इस साल ये जनवरी में हम ज्वाइन कर नहीं पाएंगे।
कोई मेरा बात नहीं, काम का भी ये है, तो थोड़ा हमको वेट करना होगा। कोई बात नहीं। दूसरे आप दूसरा बार जब करेंगे। पर सर आज का ये सेशन का दे दीजिए ना एक बार दोबारा। क्या करना है सर? सर आज का जो रिकॉर्डिंग है ना, सर आज का हाँ क्लास जितना लिए आप, हाँ हाँ, मिल जाएगा इसका सर। रिकॉर्डिंग मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, मैंने क्या करना रखे सर। मिल जाएगा, मिल सर जाएगा। क्योंकि लास्ट बार। अभी वैसे भी ओके सर, थैंक यू सर। मार्च मार्च के बाद हमारा इंडिया टूर शुरू होगा। डोंट वरी, विल कम टू कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, सब जगह फ्री। अच्छा अच्छा। फ्री क्लासेस जो है हम एक साल में इंडिया की मेजर सिटीज वी विल ट्राई टू कवर। सर आपका मेन जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में अभी ये वीडियो चल रहा है, ये ग्रुप में ऐड रहने से ही तो चलेगा ना? कलकत्ता वाला जब आएंगे हम देख पाएंगे ना? वो सर पूरे हिंदुस्तान में घूमेगा, डोंट वरी। जो नहीं भी देखना चाहता है उसको भी नहीं नहीं दिखेगा। सर, सर आप, मैं समझा नहीं पाया आपको। सर आपको, मैं सर आप इस ग्रुप में हैं हमारे वाले में? सर जो इसी जो एक मिनट सर, जस्ट मिनट सर। 18 अक्टूबर वाले ग्रुप में आप हैं? 18 अक्टूबर नहीं सर, ये फ्री एस्ट्रो वास्तु कोर्स, ये को इस वाले में है हम। हाँ और तो जो अभी सभी, अभी जो दिए ना उसी। डोंट वरी, सभी ग्रुप्स में मैसेजेस आया करेंगे पूरे इंडिया के। अच्छा, तो एक ग्रुप में रहेंगे तो चलेगा। सभी कलकत्ता में ग्रुप्स, आएंगे तो हम कर पाएंगे? सभी ग्रुप्स में रहेंगे सर। ओके सर। ठीक है जी। गुड नाइट टू एवरीबॉडी, ओके गॉड सर। ब्लेस यू, परमात्मा आपको बहुत तरक्की ओके दे। सर। गुड नाइट थैंक यू सर, सर। थैंक यू सो आप मच। ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू, परमात्मा आपको बहुत तरक्की दे सर। थैंक थैंक यू यू वेरी विक्रम, मच। थैंक यू, लॉट्स थैंक ऑफ यू सर, थैंक यू ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।